हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू रेसिपी। वैसे कि दाल बड़े बहुत सारी दालों से बनाए जाते हैं। आप उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल से दाल बड़े की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये 1.5 कप दाल थी, जिसे कि 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए अच्छे से वॉश कर कर रख दिया था। तो दाल हमारी सोक हो चुकी है, भीग चुकी है। तो देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दाल दाल को मैंने अच्छे से 2-3 बार धो लिया था, और दाल इस तरीके से टूटनी चाहिए। अगर आपकी दाल नहीं टूटती हो तो आप फिर इसे ओवरनाइट रख दें सोक करने के लिए। तो दाल हमारी तैयार है, तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो हम ग्राइंडिंग जार लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में हम अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें पानी यूज़ नहीं करना है दाल को पीसते समय। तो पानी को निकालते हुए हम दाल को निकाल लेते हैं जार में, और सारी दाल निकाल लेते हैं। हम थोड़ी सी दाल छोड़ देंगे, 2-3 चम्मच के करीब, तो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये हमने दाल निकाल ली है। और पानी, जहाँ जैसा कि मैंने कहा, पानी यूज़ नहीं करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा पानी आपका ज़रूरत है, तो 2-3 चम्मच आप पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, उनको तोड़कर डाल लेते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी हम काट कर डाल लेंगे। इससे क्या है, जो हमारे बड़े रहते हैं उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, हमने दाल पीस ली है, और दाल को हमने दरदरा पीसा है। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें इसका। दाल को हम छुएंगे ना, तो उसमें हमें दाने दिखने महसूस होने चाहिए। और इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इस तरीके से बड़े बनाइए। और ये हमारा बड़ा बाउल लेंगे, इसी में हम सारे मिक्स कर लेंगे जो भी हमें सामान डालना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये मैंने दाल निकाल ली है, जो भी दाल हमने पीसी थी, और इसमें जार में थोड़ी रह जाती है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से, जो है ना, प्याज, और क्या बोलते हैं, हरा धनिया। उसका है ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही हम ये दाल भी डाल देते हैं जो हमने बचा के रखी थी, 2 चम्मच के करीब। तो इसे भी डाल देते हैं। तो दाल को जब हम खाते हैं ना, तो उसमें जो मोटे मोटे दाने आते हैं इसके दाल के, तो वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी लगते हैं। और अलग ही टेस्ट आता है उसका। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं एक प्याज काट कर। तो प्याज को ले लेते हैं हम, और इसको, प्याज को हमें ना बारीक चॉप करेंगे। तो ये हमारी प्याज है, इसको हम कट कर लेते हैं। अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। प्याज का जो क्रंचीपन आता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है इसके अंदर, बड़ों के अंदर। तो इसको भी हम बारीक चॉप कर कर ही डालेंगे। साथ ही हरे धनिया को भी चॉप कर लेते हैं, इसको भी हम बारीक ही चॉप करेंगे। धनिया तो वैसे ही हर चीज़ में फ्लेवर डाल देता है। तो धनिया भी हमने चॉप कर लिया, और इसको हम अपनी दाल में, जो हमारा पेस्ट है दाल का, उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही इसके लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने तवा रख दिया है गैस पर। उसमें डालेंगे हम 1.5 से 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया। तो इस मसाले का क्या होता है, अलग ही टेस्ट होता है। आप इस तरीके से मसाला बनाकर तैयार रख लीजिए, और जब भी आप कोई पकौड़ी कचौड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें डालिए ना, तो उसका अलग ही फ्लेवर बढ़ जाता है। तो साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच के करीब सौंफ, 3 से 4 काली मिर्च। ये हमारी सौंफ हो गई। साथ में जाएगा थोड़ा सा जीरा। तो जीरा भी मैंने छोटी चम्मच के करीब ही लिया है। तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे हम इसे। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, हमारा जो खड़ा साबुत मसाला है जो भुन चुका है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक खल्लड़ टाइप का होता है ये, तो इसमें हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो देखिए कितना मोटा रखना है हमें, सिर्फ इतना ही। तो मैं 2 चम्मच के करीब इसे हमारे जो पेस्ट है उसमें डाल देंगे। तो इतना ही बना है। तो ये मैंने सारा डाल दिया है। आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं, और जब आप कुछ बनाने जाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ग्रीन चिली भी डाली है पीसते समय दाल को। थोड़ी सी हींग, डाइजेशन के लिए। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं चावल का आटा। इससे हमारे जो बड़े हैं ना, थोड़े से क्रिस्पी, जो बाहर की लेयर होगी ना, काफ़ी क्रिस्पी बनेगी,
और अंदर से वो हमारे सॉफ्ट रहेंगे। तो मैं 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। बाकी हमें थोड़ी सी इसमें बाइंडिंग भी चाहिए, आप उस हिसाब से देख लें। और इन सबको हम मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको सब मिक्स कर लेते हैं हम। तो हम इसे हाथ की सहायता से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है। और एक हमें बाइंडिंग चाहिए इसमें। तो देखिए हमारा जो है ना पेस्ट है जो दाल का, वो बनकर तैयार है। और आप इसको एक बार चेक कर लें कि हमारे इसमें बाइंडिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। और इस टाइम पर आप अपना नमक और मिर्च का भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बाइंडिंग हम देखेंगे कि हमारी जो है ना शेप बननी चाहिए, ये बिखरे नहीं, क्योंकि हम ऑयल में जब फ्राई करेंगे ना, अगर इसमें बाइंडिंग कम होगी तो वो ऑयल में फैल जाएंगे या ऑयल को सोक कर लेंगे। तो चलिए आगे के प्रोसेस की तरफ। हमने तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तेल हमें मीडियम गरम चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं। और एक कटोरी में ले लिया पानी, हाथों को गीला करते हुए। तो हम इस तरीके से इसकी टिक्की सी बनाकर और इसको बड़े की शेप देंगे। तो हल्का सा प्रेस करते हुए हाथ से, और इस तरीके से फिंगर से एक छेद कर देंगे। और इसे हम ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि ऑयल रहता है हमारा गर्म, और आसानी से बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हम और बना लेते हैं। और बहुत ही इजी है, इसमें दिक्कत भी नहीं आती है, आपके ख़राब भी नहीं होंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हमें ना इसको हल्का सा प्रेस करते हुए शेप को देना है। आप चाहें तो इसे टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, बट है ना बीच में होल करने से क्या होता है, ये अच्छे से एक तो दाल बड़े की शेप आ जाती है, और बीच में से भी ये अच्छा सा फ्राई हो जाता है, कच्चा नहीं रहता है। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और इसको हम इसी तरीके से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। स्टार्टिंग में हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, जैसे ही इसका नीचे से कलर चेंज होने लगेगा ना, तो हम इसको अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए मैंने पलट दिए हैं। और देखिए जो हमने पहले डाला था उसका कलर देखो कितना डार्क है ना थोड़ा। तो ये देखिए जो हमने पहले डाले थे उनको हम निकाल लेते हैं, और बाकियों को भी हम इसी तरीके से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए है ना कितना अच्छा दिखने में, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसी तरीके से इन्हें भी हम देखिए निकाल लेते हैं। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो फ्लेम का आप ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कहीं फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई करने की आवश्यकता है, तो उस टाइम पर आप थोड़ा, तो मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है, हमारे गर्मा गर्म दाल बड़ा बनकर तैयार है। और चने की दाल से बनने वाले जो हमने साबुत दाल डाली थी उससे देखिए कितना अच्छा लुक आया है, ऐसा लग रहा है जैसे मोती चमक रहे हो। मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे सॉस के साथ, सांभर के साथ, जिसके साथ इंजॉय करना चाहें उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे खाली भी खाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे लगते हैं ना। तो इस तरीके से आप बनाइए, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जब हल्की फुल्की भूख हो तो इस तरीके से आप बनाइए। अगर आपको मेरी ये चने की दाल से बनने वाली बड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट करते रहा करें, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू।